हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है सेल गुरु में। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डियर। ऐसा मुझे आप लोगों से उम्मीद है मित्रों, है ना। बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे पहले हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, है ना। प्रीवियस लेक्चर लगभग हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं डियर, और ये हमारे 7 नंबर है, ठीक है। तो हम इसी के साथ डियर डिस्कस करते हैं और टॉपिक के बारे में, है ना, कि आज हम क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आने जीवों में जनन। और हम इससे पहले इसके टाइप्स के बारे में बात किए थे, बट डिटेल्स में नहीं किए थे, सिर्फ टाइप्स देखे थे कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमने पढ़े थे कौन कौन से। फ्यूजन, फ्यूजन के टाइप्स पढ़े थे, दे आर द 2 टाइप्स। कौन कौन से? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। उसके बाद हमने बडिंग पढ़े, बडिंग बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। और रीजनरेशन के बाद हमने पढ़े थे डियर कौन से? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके 2 टाइप्स के पढ़े थे हमने, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, आने प्राकृतिक। और दूसरा कौन सा, किसकी बात कर रहे थे हमने? आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा आने मानव निर्मित, है ना। जैसे हम लेयरिंग्स करते हैं, कटिंग करते हैं, वी शेप पेड़ लगाते हैं, इनके बारे में बात किए थे डियर, है ना। तो डियर हम आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अब फ्यूजन में हम बात करें डियर, तो यहाँ हम बात करें फ्यूजन। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जनक, जनक का शरीर डियर इसमें कितने भागों में टूट जाएगा? 2 भागों में। अच्छा सर, यहाँ तो आ गया, कैसे से कोई एग्जाम्पल बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स। आपको हम एक डायग्राम ड्रा कर रहे हैं डियर, आपको पता होना चाहिए ये किसका है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म आने जो जनक है उसका शरीर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। किसके अंतर्गत? फ्यूजन के अंतर्गत हम बात करेंगे। और मोर इंडिविजुअल, है ना। और वो क्या होगा? इंडिविजुअल जो है एक शरीर, एक जनक, और उसका जो पार्ट्स है यानी बॉडी 2 भाग में टूट जाएगा। और टूटकर वो एक नए धीरे 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 ग्रोथ होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। नहीं, धीरे धीरे वो एक इंडिविजुअल क्या है? ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग के बाद धीरे 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 उसमें क्या होगा डियर? ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद क्या बना लेगा? या एक वो नए पेरेंट्स बन जाएगा। और उसके बाद फिर वो प्रोड्यूस करेगा, टू डिवाइड हो जाएगा कितने भागों में? 2 पार्ट्स में, है ना, जनक शरीर 2 पार्ट्स में। और उसके बाद ये कहाँ देखने मिलता है? हम सेकेंड बात करें हमें कहाँ देखने मिलता है, तो ये जो है डियर हमें अमीबा, अमीबा आपने देखे होंगे, अमीबा का शरीर डियर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। कॉमन हम बात करें डियर तो हमें कॉमन क्या देखने मिलेगा इसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कौन सा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देयर आर द 2 टाइप्स। कौन कौन से हमने बात करेंगे? एक है बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। अब हम यहाँ बात करें डियर मेरे मित्र, बाइनरी फ्यूजन आने द्विखंडन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट बाइनरी फ्यूजन। क्या दिया? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी, व्हाट इज द बाइनरी फ्यूजन? आए हम समझते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या है या द्विखंडन क्या है। वन पेरेंट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। चलिए, हमें बाइनरी फ्यूजन में ये देखने को मिलता है कि वन पेरेंट है आने एक जनक है डियर, वो 2 ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। हाँ देखने मिलेगा डियर, अमीबा में देखने को 2 भागों में क्या हो जाता है? समान भागों में विभाजित हो जाता है, आने डिवाइड हो जाता है। आने हमें बाइनरी फ्यूजन किस में देखने मिला? अमीबा में। और वन पेरेंट प्रोड्यूस 2 ऑस्प्रिंग। उसके बाद हम बात करें, इसके एग्जाम्पल देखें थोड़ा। ये अमीबा आपको देखने को मिल रहा है, एक है वन पेरेंट एंड प्रोड्यूस 2 ऑस्प्रिंग, एक 1 and 2, 1 and 2, एंड वन पेरेंट प्रोड्यूस 2 ऑस्प्रिंग, 2 ऑस्प्रिंग। इसके अबाउट वन पेरेंट प्रोड्यूस 2 ऑस्प्रिंग, 1 and 2। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रखिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करें डियर, ट्रिपल फ्यूजन आने बहुविखंडन, आने एक शरीर का काट दें हम तो बहुत सारे भागों में टूट जाना, यानी या एक कोशिका का बहुत सारे कोशिकाओं में टूट जाना। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मल्टीपल फ्यूजन या बहुविखंडन कहेंगे। किसको डियर? आने एक जनक शरीर है,
या एक सेल है वो बहुत सारे सेल में टूट जाना, हम इसको क्या बोलेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन आने सिंपल भाषा में हम कहें डियर कि कोई एक सेल है यार मेरे दोस्त, एक कोई सेल है और वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड होते जाता है। तो क्या हम इसे मल्टीपल फ्यूजन या बहुविखंडन कह सकते हैं? ऑफ कोर्स डियर, इसको हम बहुविखंडन कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। यानी एक सेल का मल्टीपल सेल में डिवाइड होना या टूटना को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना, मल्टीपल फ्यूजन क्या है। थोड़ा और हम समझते हैं। वन पेरेंट, इसमें भी हमें वन पेरेंट देखने को मिलेगा डियर। हमने बाइनरी फ्यूजन में यही पढ़े कि बाइनरी फ्यूजन में हमें क्या समझ में आया कि वन पेरेंट प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग, यानी एक जनक दो संतति उत्पन्न कर रहे थे समान, है ना। एक पेरेंट दो संतति उत्पन्न कर रहे थे अपने ही समान, है ना। और मल्टीपल फ्यूजन में भी एक ही पेरेंट्स है, यानी एक ही जनक है, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है हमें कि वन पेरेंट यानी एक जनक के द्वारा मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या? मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, आने मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। आने जैसे हम बात करें मेरे दोस्त, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, आने एक पेरेंट आने एक जनक। हाँ, आपको देख रहा है कि एक ये पेरेंट मान लें और इसके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हैं। ये हमने दे रहा था ड्रा 3 डायग्राम, बट डायग्राम ड्रा किया है मेरे दोस्त कि ये पेरेंट्स आर प्रोड्यूस दे रहा था 3 ऑफस्प्रिंग 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं एक्सेट्रा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्यूजन, यानी वन पेरेंट प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफस्प्रिंग। क्या? मल्टीपल ऑफस्प्रिंग। आई होप डियर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं आप, मैं आपके लिए बताने के लिए हूँ डियर। एक चीज़ों को समझाना है हमें, सीखना है हमें, छोटे छोटे चीज़ों को, है ना। और उसके बाद हम बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, हम उदाहरण की बात करें, ये भी तो हमें पता होना चाहिए डियर। तो ये प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम किसमें पाया? बडिंग। बडिंग क्या होता है? आने मुकुलन, है ना। मुकुलन क्या होता है? आने स्मॉल ग्रोथ, स्मॉल आउट ग्रोथ बट फॉर्म ऑन द पेरेंट। आने एक स्मॉल जो बर्ड्स है डियर, आने बर्ड्स है, आने हम बात करें मुकुलन, आने हाइड्रा में मुकुलन, तो हाइड्रा में आपने देखे होंगे मेरे डियर कि हाइड्रा में जो एक हाइड्रा है पेरेंट हाइड्रा, और उसके साइड में एक छोटा वाला हाइड्रा लगा है जो ऑफस्प्रिंग है उसके। तो जैसा धीरे धीरे जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रोथ होता है और अपने पेरेंट को छोड़ के वो अपना एक अलग स्थान ले लेता है, और वो भी धीरे धीरे ग्रोथ होगा। और ग्रोथ होने के बाद क्या होगा डियर, उसमें वो भी एक पेरेंट्स बनेगा, वहाँ से भी बर्ड्स निकलेंगे, वो भी अलग होंगे और वो भी एक पेरेंट्स बनेंगे, फिर वो वहाँ से फिर बर्ड निकलेंगे, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा हाइड्रा में मुकुलन। पहले एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए डियर, हाइड्रा और इस्ट। आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हमें बडिंग आने किस में देखने को मिलता है? मुकुलन याद होना चाहिए आपको, हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट से डियर, आपकी नीट में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं या प्रैक्टिस सेट में भी आप देखिएगा, क्योंकि जब आप इनको याद करेंगे तभी आपकी नीट में स्कोर अच्छा जाएगा मेरे दोस्त, है ना। दिस इज द ट्रा ऑफ हाइड्रा, जस्ट लाइक द हाइड्रा। अब ये हाइड्रा जो है धीरे धीरे ग्रोथ होगा, क्या होगा? ग्रोथ होगा। ये हो गया अपना कौन सा, जस्ट लाइक द पेरेंट हाइड्रा, और ये हो गया अपना इससे निकला हुआ बर्ड्स। अब ये बर्ड्स धीरे धीरे पेरेंट से बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद क्या होगा डियर, ये इससे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये भी एक पेरेंट हाइड्रा बना या नहीं बताओ? अलग हो गया। अब इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद क्या होगा डियर, ये भी एक क्या बन जाएगा अपने पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, पेरेंट हाइड्रा। अब हम बात करें ये पेरेंट्स था, जस्ट लाइक द पेरेंट एंड पेरेंट में ये बड हुआ, उसमें लगा हुआ है ना। हाइड्रा में मुकुलन की हम बात करें डियर, ये हाइड्रा है और हाइड्रा में ये लगा हुआ उसके एक ऑफस्प्रिंग है जो छोटा है। अब ये धीरे धीरे जैसे ग्रोथ हुआ और ये अलग हो गया,
उसके बाद ये थोड़ा फिर और ग्रोथ हुआ, उसके बाद क्या बना, पेरेंट्स। अब यहाँ से भी एक बर्ड्स निकल जाएंगे, बट है ना, आने पॉस्पिरिंग, और वो भी धीरे धीरे ग्रोथ होंगे और उससे अलग हो जाएंगे, और वो भी एक समय बाद पेरेंट्स बनेंगे, फिर वो भी वहाँ से बर्ड्स निकलेंगे और वो फिर ग्रोथ होंगे, पेरेंट्स बनेंगे, फिर वहाँ से बर्ड्स निकलेंगे, ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डियर, है ना। आने हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलेगा कौन सा, बडिंग। ओके, उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्त स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की हम बात करें, पेरेंट्स प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर पेरेंट्स क्या करेंगे, स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, इनसाइड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इन स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। स्पोर जो है वहाँ से क्या करेंगे, रिलाइज ग्रोथ इनटू न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद थर्ड हम बात करें मेरे दोस्त, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, और ये कहाँ भी मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में। जस्ट राइजोपस ब्रेड की बात करें या फंगी में देखने को हमें मिलेगा कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन यानी राइजोपस सोविंग स्पोरिंग एंड स्पोर, एंड जस्ट लाइक द डियर। हम स्पोर उसकी हम बात करें मेरे दोस्त, तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। जैसे हम बात करें, ये जान लो एग्जाम्पल के लिए, ये एक डायग्राम है डियर, और यहाँ से फिर हम एक स्पोरेंजिया बनाते हैं, फिर एक हम स्पोरेंजिया बनाते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। अब मैं बात करूँ डियर कि यहाँ बहुत से आपको स्पोर देखने मिलेंगे इनसाइड द स्पोर, और ये जैसे ही बड़े होंगे फिर सूखेंगे, बाहर निकलेंगे, गिरेंगे स्पोर। तो देखोगे बहुत सारे आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेंगे, राइजोपस में और ब्रेड में और फंगी में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा डियर। उसके बाद हम बात करें बीजाणु जनन। जैसे हम बात करें परिभाषा, बीजाणु के द्वारा नए जीव का निर्माण आने फन और कवक और गोल्ड और उसमें ब्रेड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच डियर, बहुत जल्दी हम मिलते हैं आप लोग के साथ, एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, बाय, सी यू लेटर।